नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस पूरी तरह टूट गया है क्योंकि टीएमसी ने 42 की 42 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद दिखाई दे रही है कि 8 से 10 सीट उनको वापसी मिल सकती है, जिस तरह से उनको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें देकर संतुष्ट किया। उनको लग रहा है समाजवादी पार्टी भी इसी तरह पहले समझौता नहीं करने के मूड में थी, फिर समझौता किया तो कम सीटें दे रही थी, लेकिन अल्टीमेटली 80 में से 17 सीट पाने में कामयाब कांग्रेस रही। इसी तरह उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 42 में से उनको 8 सीटें तो दे ही देगी। अब ये उनको लगता है, लेकिन ममता बनर्जी ने बिल्कुल क्लियर कट अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और वो वापसी करेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। अब अधीर रंजन चौधरी, जो कि एकमात्र वहां पर जो है सांसद हैं, दिखाई दे रहे हैं, बोलते हैं वो पिछले दिनों उनकी भाषा कैसी थी, संदेश खाली को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, वाकई में कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यदि है तो राजनीति बाद में है, पहले वो व्यक्ति है, पहले इंसान है। कोई भी व्यक्ति राजनीति व्यक्ति से पहले एक इंसान है, और जो भी इंसान है उसकी इंसानियत बिल्कुल जागृत होगी। संदेश खाली की महिलाओं की चीख पुकार और उनका जो दर्द है अगर कोई सुनेगा तो उस समय अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि दलित महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी के अलावा कांग्रेस का कोई नेता, न प्रियंका गांधी वाड्रा, न राहुल गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई नहीं बोला। और उस समय दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस ने एक तरह से ममता बनर्जी को खुली छुट्टी दे दी कि वो वहां खुलकर कट्टरपंथियों के और घुसपैठियों के साथ खड़ी हो जाए। कांग्रेस मौन समर्थन देगी तो सरेंडर करती हुई कांग्रेस नजर आई, और इसी तरह से हमने देखा है सरेंडर करने की स्थिति कांग्रेस की लगभग हर जगह है कि आज वो ये पहले सोच रही है कि मोदी को 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कैसे रोका जाए। एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस खत्म हो जाए, वो चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि राहुल गांधी तो कभी भी प्रधानमंत्री बनने से रहा। उनको लगता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तो जब पीएम बनेंगे नहीं तो फिर क्या करें। जो सेकंड पोजीशन पर है उनको जहां दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा में इन्होंने 5 राज्यों के चुनाव में अपनाया है। आप देखिए गुजरात में क्या हुआ है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को भाजपा के विरुद्ध लड़ने के लिए खुली छुट्टी दे दी कांग्रेस ने, और अपने कैंडिडेट या तो घोषित नहीं किए, कहीं घोषित किए तो वहां प्रचार नहीं किया। क्यों भाई? आम आदमी पार्टी अपने को स्ट्रांग दिखा रही थी। मीडिया के सहारे जो सर्वे आ रहे थे उसमें केजरीवाल खुलकर दावा कर रहे थे हम तो सरकार बना रहे हैं। तो कांग्रेस को लगा कि भाई बीजेपी को अगर यहां हरा सकता है, हम तो है नहीं इस कंडीशन में, चलो केजरीवाल है तो केजरीवाल को ही सपोर्ट करते हैं। पिछला चुनाव जब विधानसभा का हुआ था, जब केजरीवाल जी सीएम बने, तब भी यही दिल्ली में हुआ। घूम घूम कर घरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप हमें वोट ना दें, आम आदमी को दें, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है। पश्चिम बंगाल में इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। इनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी के सांसद ज्यादा जीतकर आ गए तो हम मोदी को पीएम बनने से रोक सकते हैं, और यही फॉर्मूला वो यूपी में अपना रहे हैं कि यहां 17 सीटें बेशक मिली हो। कांग्रेस सोचिए, एक सबसे बड़ा, सबसे पुराना राजनीतिक दल, आज तो बड़ा तो संख्या बल पे तो है, बाकी सांसद तो कहीं है नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सामने झुक जाते हैं और 80 में से मात्र 17 सीट लेके चुप बैठ जाते हैं। यह हालत सब जगह कांग्रेस की है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से घोषणा की है, एक सूत्री कार्यक्रम है कि मुस्लिम वोट के आधार पर ममता बनर्जी 42 की 42 सीट जीतने का सपना देख रही है। किसी हद तक जो सर्वे हैं वो ये बता भी रहे हैं कि 42 में से भारतीय जनता पार्टी का खुद का दावा देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की मुझे एक बात अच्छी लगी है कि कोई भी नेता हो उनका, प्रदेश अध्यक्ष से लेके गृह मंत्री अमित शाह तक, जब कभी भी मीडिया से बात करते हैं उनमें से कोई ये दावा नहीं करता, जैसे कि बड़बोलापन तो होता ही है, चुनाव है भाई कुछ भी बोल दो। अभी जो नारा उन्होंने दिया हुआ है 370 बीजेपी और एनडीए 400 पार, लोगों को लग रहा है ये खाली चुनावी नारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय करा है कभी भी, चाहे 14 चाहे 2019, उसको वो प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंकती है और लगभग लगभग उस लक्ष्य तक पहुंचती भी है। तो ये चुनावी नारा नहीं है। अगर खाली चुनावी नारा होता तो बीजेपी को क्या कहने में जा रहा है, वो कह देते पश्चिम बंगाल की हम 42 की 42 सीटें जीत रहे हैं, ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ कर देंगे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो पता है, और जमीनी हकीकत क्या है ममता बनर्जी भी इसको जान रही है।
ममता बनर्जी जिस फॉर्मूले पर चल रही है और जिसके कारण वहां संदेश खाली हो रहा है, वहां शाहजहां शेख जैसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है। ममता बनर्जी को पता है कि टीएमसी की ताकत वो वामपंथ है या तो मुस्लिम वोट है। 27% मुस्लिम वोट 2011 की जनसंख्या के आधार पर था, आज वो लगभग 30% हो चुका है और 30 से 32% मुस्लिम। कई जगह तो हालत ये है, 6 जिले में तो वो 42% से ऊपर है। तो वहां तो पक्का हो गया बीजेपी तो जीतेगी नहीं। वहां जो भी खड़ा होगा कैंडिडेट, चाहे वो कांग्रेस का हो फिर चाहे वो टीएमसी का हो, जीतना वही है, क्योंकि बीजेपी की वोट मिलनी नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस की कोशिश है कि ये जो गारंटी वाली जीतने की सीटें हैं, जहां बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए रोहिंग्याओं की संख्या बहुत बड़ी है, जिसके कारण डेमोग्राफी ये चेंज हो गई है कि वहां मुस्लिम आबादी 42% से ऊपर हो गई है। इनको लगता है कि अगर वहां से हमें टिकट मिल जाए तो कम से कम कांग्रेस का भी कोई एमपी जीत करके संसद में पहुंच जाए। और टीएमसी भी ये मौका देना नहीं चाहती। आपको किस बेस पे दे भाई, आप उसे कहां अचीव कराओगे, कहां सपोर्ट टीएमसी को कर सकते हो। तो ये कांग्रेस के लिए लॉस है। लेकिन आपको बता दूं कि ये थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, ये जो तरीका है सत्ता में आने का, ये बहुत खतरनाक है। और इसी कारण से ममता बनर्जी संदेश खाली होने देती है। इसी कारण से आपको बता दूं कि ऐसे संदेश खाली, ये तो एक पता चला है, अभी ऐसे अनेक संदेश खाली जिस तरह से यहां है, इस तरह से संदेश खाली बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कई जगह ऐसी हैं जहां इसी तरह का नेक्सस चल रहा है, इसी तरह घुसपैठियों का कब्जा है, इसी तरह सरकारी जमीनों पर कब्जा है, इसी तरह लोगों की जमीनें छीन ली गई हैं, इसी तरह महिलाओं को उठाकर ले जाया जाता है या तो उनके साथ रेप हो जाते हैं और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ये जो भयावह दृश्य है, ये संदेश खाली से उठकर आया क्योंकि बीजेपी ने मुद्दा उठाया। ये संदेश खाली पिछले कई साल से हो रहा है। और दुख की बात यह है कि महिला कोई भी हो, रेप दुखद है, लेकिन दलित महिला, आदिवासी महिला, नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहा है और राजनीतिक दल बीजेपी के अलावा बाकी सारे मौन हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस का जो यहां रवैया रहा है, उनको लगता है कि मुसलमान को अगर नाराज कर दिया, एक भी शब्द बोल दिया शाहजहां शेख के विरुद्ध, तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। चुनावी माहौल है। आपको बता दूं, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, वीरभूम, उत्तर दिनाजपुर, ऐसे 6 जिले हैं जिनको मैंने बताया कि वहां मुस्लिम आबादी 45% तक के करीब है। वहां कोई कल्पना कर सकता है कि मुस्लिम वोट के बिना कोई जीत जाएगा? निश्चित रूप से नहीं। तो मुस्लिम वोट किसको चाहिए? वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को भी चाहिए, वो कांग्रेस को भी चाहिए, वो टीएमसी को भी चाहिए। अब अगर यहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारती है तो 2 जगह मुस्लिम बटेगा, तो तीसरी जगह यहां अब 45% है तो दूसरी तरफ 65% नहीं बचता है, बीजेपी फिर भी नहीं आएगी। तो इसीलिए यहां मारामारी केवल इस बात की है। और ममता बनर्जी की ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिसी है, ये जो कारण इसने बनाया है कि साहब यहां जो जीतने के लिए वो 55% जो हिंदू आबादी बची है इन जिलों में जो मैंने नाम लिया है, उसकी हालत यह है कि कुछ तो वोट डालने नहीं जाएंगे, डर जाते हैं। जो बहुत पैसे वाले हैं वो भी वोट डालने नहीं जाते, और जो वोट डालने जाते हैं उनके घरों को तोड़फोड़ और मारपीट जो की जाती है, उसके कारण से हिंदू आबादी जो वोट डालने जाती है वो प्रतिशत कम रह जाएगा। वरना अभी भी आप देख लें कि 45 की तुलना में हिंदू वोट वहां कितना है? 55। लेकिन ये 55 सब हिंदू नाम के हैं, इनमें बहुत सारे तो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जिनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि टीएमसी के गुंडे क्या कर रहे हैं, क्या वहां लूटमार हो रही है, क्या वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। उनको तो बस एक लक्ष्य है कि बीजेपी ना आ जाए किसी तरह। तो कम्युनिस्ट भी हिंदू होते हुए उनका विचार यही है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना, और यह भी एक तरह से टीएमसी और कांग्रेस की ताकत है। और इसी बल पर आज जो सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का खुद का दावा है कि भाई 25 सीटें हम जीत रहे हैं। तो 20 से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत पाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन यहां कांग्रेस के लिए कोई स्थान मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस को एक भी सीट टीएमसी ममता बनर्जी नहीं छोड़ रही है। तो अब अधीर रंजन चौधरी क्या करेंगे? और इसीलिए मैंने जैसे कहा कि शुरू में अधीर रंजन चौधरी का जो ये बयान था संदेश खाली के मुद्दे पर,
कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं पश्चिम बंगाल जैसी जगह में रह रहा हूं जहां महिलाओं के साथ इस तरह से रेप हो रहे हैं और यहां शाहजहां शेख जैसे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस बयान से ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी ये समझ गए कि भाई कांग्रेस का तो एक सूत्री कार्यक्रम है सत्ता में आना, उन्हें पश्चिम बंगाल की महिलाओं के अपमान से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों की जमीनों से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल पॉलिटिक्स में दोनों लोग मिल गए हैं। तो अधीर रंजन चौधरी के बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे, मुझे भी अनुमान ऐसा लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी कहीं बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में वो आ भी गए तो टिकट नहीं मिलना, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो कम से कम कोई ऐसी सीट वो पकड़ सकते हैं जहां से उनकी जीत सुनिश्चित हो चुके। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को अब इस तरह का बना दिया है जैसे कि बांग्लादेश में घटनाएं होती थी वो पश्चिम बंगाल में होने लगी हैं, और एक लोग कहने लगे हैं कि ये तो इस समय हालत बहुत खराब हो गई है, टीएमसी पूरी तरह से तुष्टीकरण पर उतर आई है और डेमोग्राफी इतनी चेंज हो गई है कि जो हिंदू बचे भी हैं वो भी वहां से इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि इज्जत सबसे पहले है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।